कि 4 दिसंबर से होगा संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज। 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। तो 4 दिसंबर से होगा संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज। सोमवार से शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है। बता दें कि 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज शाम को ये सर्वदलीय बैठक होगी। तो 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक शाम को बुलाई गई है और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको इस सर्वदलीय बैठक में रखा जाएगा, जिन पे चर्चा की जाएगी। और 22 दिसंबर तक चलने वाला है संसद का शीतकालीन सत्र। सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई है जिसपे चर्चा की जाएगी। और ये संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। तो 4 दिसंबर से होगा संसद का शीतकालीन सत्र का आगाज। और बता दें कि 22 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है। तो संसदीय एवं कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा ये ऐलान किया गया है और सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जो कि 2 दिसंबर की शाम को होनी है। तो सर्वदलीय बैठक सोमवार से शुरू होने जा रही है। सत्रों को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सर्वदलीय बैठक 2 दिसंबर के शाम को बुलाई गई है। तो 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र और सर्वदलीय बैठक 2 दिसंबर को बुलाई गई है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। यह सर्वदलीय बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण, ऐसे में आपको बता दें कि काफ़ी ऐसे प्रस्ताव जो इस बैठक में जिस पर चर्चा हो सकती है और शीतकालीन सत्र के दौरान प्रस्ताव जो है वो सदन के पटल पे रखे जा सकते हैं। तो शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है। बता दें सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी है और आज शाम को इस सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। हर एक सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक जरूर होती है। अजीत कुमार सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, सर्वदलीय बैठक कितनी देर में होने जा रही है और क्या कुछ जानकारी है आपके पास इससे जुड़ी हुई? देखिए स्वीटी, बताना चाहूंगा आगामी 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है जिसको लेकर के आज 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बताना चाहूंगा स्वीटी, आमतौर पर हर बार जब भी सत्र शुरू होता है तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है जिसमें सभी पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है और बुलाया जाता है जिसमें जो सत्र जो चलने वाला होता है, क्योंकि ये 4 दिसंबर से जो सत्र चलेगा और 22 दिसंबर तक ये सत्र होना है। तो उन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर जो इन मुद्दों पर बातचीत होगी और जो प्रस्ताव रखे जाएंगे उसको लेकर के भी इस जो सर्वदलीय बैठक है इसमें चर्चा की जाएगी। ये एक आम प्रक्रिया है। बताना चाहूंगा संसद का सत्र शुरू होता है तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। सरकार की तरफ से तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनको यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है ताकि आने वाले संसद सत्र में जिस तरीके से जो शांति से जो सत्र है वो चल सके, इन और तमाम प्रस्ताव को लेकर के भी चर्चा रखी जाती है। तो ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसको लेकर के आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और जिसमें तमाम जो प्रस्ताव है उसको लेकर के इस पर बातचीत की जाएगी। जी स्वीटी, शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है सोमवार से। कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जो कि सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं जिसकी चर्चा इस सर्वदलीय बैठक में हो सकती है? देखिए बिल्कुल बताना चाहूँगा ऐसे कई अहम मुद्दे हैं, हालांकि क्योंकि कहा जा सकता है क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और निश्चित तौर पर जो 24 में जो चुनाव होने से पहले देखा जाए तो ये जो सत्र है ये माना जा सकता है कि अंतिम सत्र होने वाला है और ऐसे में सरकार चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इस सदन में प्रस्ताव रखे जाए और न केवल प्रस्ताव रखे जाए बल्कि उसको पारित करने के लिए भी प्रयास किया जाए। तो यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसको लेकर के आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, क्योंकि बहुत बड़ा अहम दिन हो जाता है, क्योंकि जहां एक और कल 3 दिसंबर को 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और अगले यानी 4 तारीख से जो संसद सत्र चलना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि तमाम चीजों को लेकर के रणनीतिक बैठक भी इसमें होने वाली है और उससे इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो क्योंकि 24 में लोकसभा का चुनाव है, एक बार फिर से केंद्र के जो प्रधानमंत्री के लेकर के एक बार फिर से चुनाव होने जाने, तो ऐसे में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और कई ऐसे प्रस्ताव इस जो सदन है इसमें रखे जाएंगे। जी सर। अजीत, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है इस सत्र के दौरान, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है?
देखिए श्रुति बताना चाहूंगा, अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। क्योंकि पिछले बार भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के ही विपक्ष आक्रामक तेवर दिखाई दिया था, और इस बार भी निश्चित तौर पर ऐसे ही तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, या फिर ऐसे और कई मुद्दे हैं जो पूरे संसद जो सत्र है इसमें विशेष तौर पर इस मुद्दे को लेकर के हंगामे के आसार जरूर बने रहेंगे। क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था, जब सत्र शुरू हुआ था तो इन्हीं मुद्दों पर कई बार जो संसद सत्र है वो अनिश्चितकालीन के लिए उसको रद्द भी किया गया था। तो निश्चित तौर पर यही एक सबसे बड़ी वजह है कि जो सर्वदलीय बैठक में तमाम जो विपक्ष के नेताओं को बुलाया करके उनसे बातचीत की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव को पारित किया जाए और जो संसद सत्र है वो शांति से चलाया जा सके। सबसे जरूरी हो जाता है अजीत कि सत्र 22 दिसंबर तक चलने वाला है, इसमें कितने दिन कार्य होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं इससे पहले जितने भी सत्र चले हैं ज्यादातर हंगामा हुआ है, सत्र को स्थगित करना पड़ा। देखिए बिल्कुल, ये तो भविष्य का गर्म है। क्योंकि जिस तरीके से हर बार जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट जो सत्र है वो चढ़ जाती है, कभी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, कभी किसी मुद्दे को लेकर के। निश्चित तौर पर तो देखना होगा कि 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक का ये सत्र होने वाला है। न केवल इस 2023 के साल का अंतिम सत्र माना जा रहा है, बल्कि ये सत्र जो सरकार है, इस सरकार का भी आखिरी सत्र इसे माना जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अजीत अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है सर्वदलीय बैठक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।